हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग यही करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज के नेक्स्ट वीडियो की तरफ आ गए हैं, है ना। दिस इज वीडियो नंबर 9, दिस इज पार्ट 9 फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वाले पार्ट में ऑलरेडी आप लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ की कुछ बेसिक बातें सीख चुके हैं। हम लोगों ने किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में बहुत कुछ बातें की थी। तो इस वीडियो का हमारा टारगेट जो होगा वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने का होगा, और अगर हम पूरे न्यूमेरिकल्स कर पाए तो हम किरचॉफ करंट लॉ की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये हमारा एजेंडा होगा, यानी आज बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, जैसे कि आप बोर्ड पे देख ही रहे हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी वहां लिख रखे हैं। और फिर इसके बाद हम लोग आगे किरचॉफ करंट लॉ की तरफ बढ़ेंगे। तो बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला सेक्शन जिसमें हम पार्ट 9 को डील करने वाले हैं, जिसमें कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन केवीएल हम करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, है ना, जिसमें हम लोग ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि एक सेक्शन, एक पार्ट दिया हुआ है सर्किट का। इस पार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ए पॉइंट दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे एक बी पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करंट 5 एम्पियर का जो यहाँ अंदर की तरफ जा रहा है। तो अब हमारे पास एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप बड़ा ही सिंपल सा काम कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक फ्रॉम ए टू बी अप्लाई केवीएल, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ फ्रॉम ए टू बी। आपको ए से बी तक किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लगा देना है। तो अब आप क्या करेंगे कि भाई यहां से आपने शुरू किया, ठीक है, तो आप सबसे पहले ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख दोगे, इसको लिखोगे VA, ठीक है। और मैंने जैसे ही कहा था कि जैसे करंट जा रहा है उसके हिसाब से आपको पहले साइन लगाने हैं। तो यहाँ पे बैटरी का तो साइन आप लगाओगे नहीं, यहाँ पे बैटरी के लिए प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, पर रेजिस्टेंस में लगाना है। रेजिस्टेंस में करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी हायर ये होगा, ये लोअर होगा। उसी तरीके से बैटरी का साइन आप चेंज नहीं करेंगे, प्लस होगा माइनस होगा, रेजिस्टेंस में प्लस, ये माइनस, बैटरी में फिर से प्लस और ये माइनस, और लास्ट में आ जाएगा VB। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो दिस इज VA, दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A। अब फिर यहां से 5 एम्पियर करंट जा रहा है, ये 5 एम्पियर करंट हमें हमेशा काम देगा इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखने के लिए। बैटरी का तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो तो हमें ऑलरेडी वैल्यूज दी हुई हैं, बस हमें वहां पे साइन पुट करनी है। कल ही मैंने, यानी लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे ही आप जिस भी क्या बोलते हैं कंपोनेंट को, जैसे बैटरी है या रजिस्टर है, जहां से करंट उसे छोड़ता है आप वो वाला साइन लें। मैंने ये भी कहा था कि अगर आप पूरे सर्किट में एंट्री वाले साइन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, बट कोई भी एक चीज को पकड़ लें, कोई भी एक थंब रूल बना लें, उसको ही फॉलो करें स्ट्रिक्टली, बार बार चीजों को बदले नहीं। और जब भी आप किसी एक सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं या किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें एक ही थंब रूल को लेके चलें, आप उसमें बार बार अल्टरेशन ना करें ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एक बात का ध्यान रखें विशेष कि ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस काफी सारी इन्वॉल्व होती है। अगर आप कोई भी साइन गलत लगा देंगे, एक सिंपल साइन अगर आपने प्लस का माइनस लगा दिया, तो आप ये समझ के चलें कि आपका पूरा की पूरा आंसर गलत आने वाला है। इसीलिए साइन को लेके बड़े कॉशियस रहें। मैंने यहां पहले ही साइंस लगा दिए हैं, मुझे पता है कि जो कंपोनेंट को छोड़ने वाला साइन है मुझे वो साइन लेना है, तो मैं बहुत आसानी से वो साइन लेते हुए अब इक्वेशन को बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं VA के बाद जो अदर चीज नेक्स्ट थिंग आ रही है, दैट इज दी बैटरी। बैटरी के पास अगर देखेंगे तो माइनस वाले निगेटिव पार्ट से हम छूट रहे हैं, और इसका वैल्यू है 15 वोल्ट, तो हम लिख देंगे माइनस ऑफ 15। और फिर इसके बाद रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर के पास जो होता है पोटेंशियल ड्रॉप वो हमेशा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR का होता है। I यानी 5 है, इंटू R यानी 2 है, 5 इंटू 2 यानी 10 हो जाएगा, और निगेटिव साइन के साथ छूट रहे हैं, यहां पे भी निगेटिव साइन के साथ छूट रहे हैं, तो माइनस ऑफ 5 इंटू 2 यानी 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहां देखेंगे तो फिर निगेटिव साइन के साथ छूट रहे हैं, तो फिर माइनस 10 आ जाएगा, और फिर यहां निगेटिव साइन के साथ छूट रहे हैं तो माइनस 6 इंटू 5, 6 5 30 आ जाएगा। और फिर यहां देखेंगे तो बैटरी फिर निगेटिव साइन के साथ छूट रही है, तो यहां आ जाएगा माइनस ऑफ 5, और ये इक्वल टू होगा VB के बराबर। तो ये सारा की सारा यहां से जो हम पोटेंशियल लिखते आए ये होगा VB के बराबर, इसलिए टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 0। इसका मतलब हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VA माइनस VB। तो माइनस 15 माइनस 10 यानी माइनस 25, माइनस 25 और 10 माइनस 35, माइनस 35 और माइनस 30 यानी माइनस 65 यानी माइनस 65, माइनस 65 और माइनस 5 यानी माइनस 70, माइनस 70 पूरा इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 70। आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 70 वोल्ट। दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आता होगा तो पिछले किसी वीडियो में मैंने जब
चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी की बात की थी, तो उस चार्जिंग डिस्चार्जिंग के समय पर मैंने टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ बैटरी लिखा था VT इक्वल्स टू E माइनस IR, और जब मैंने VT इक्वल्स टू E माइनस IR लिखा था तो वो टर्मिनल पोटेंशियल यानी उन दो टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात थी। अगर हम देखें तो हम उसमें भी अब KVL लगा के इसी तरीके से वो टर्मिनल पोटेंशियल लिख सकते हैं। उस समय उस वीडियो में अगर आप जाएंगे तो आपको एक चीज वहां दिखेगी कि मैंने वहां भी कहा था कि अभी तो मैं ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं इसे KVL के थ्रू भी लिख के बता सकता हूं। अब आप चाहें तो जबकि आप KVL समझ चुके हैं, आप वो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल की इक्वेशन E माइनस IR KVL से निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है ना। तो अब ये पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। इसके बाद मैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ आता हूं। अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आपको VA माइनस VB की वैल्यू दी हुई है 12 वोल्ट, और आपसे बोला जा रहा है कि आप इसमें करंट निकालें I। यहां से करंट कुछ इस तरह जा रहा है, दिस इज सम करंट I। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I। इधर I दिया था, VA माइनस VB निकालना था, उधर VA माइनस VB दिया है, I निकालना है। तो वही बात है, आप चाहें तो बहुत आसानी से अब इसको लिख सकते हैं। इसको फिर से आप पहले तो यहां से करंट जा रहा है तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आएगा, इसका साइन है माइनस, और यहाँ प्लस, यहां पे आ जाएगा प्लस, यहां पे आ जाएगा माइनस, यहां पे आएगा माइनस, यहां पे आएगा प्लस। सबसे पहले किसी भी सर्किट में KVL लगाने से पहले सर्किट के पार्ट में या लूप में आप साइन लगा दें। आपने अगर एक बार साइन पुट कर दी तो फिर बहुत आसानी से आप KVL लगा सकते हैं। अप्लाइंग KVL, अब आप अप्लाइंग KVL एज यू अप्लाई KVL फ्रॉम A टू B, सो इट इज VA, और छोड़ने वाला साइन है माइनस, माइनस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आता है IR, यानी आ जाएगा 3I। यहाँ पे छोड़ने वाला साइन है प्लस, प्लस यानी 5 वोल्ट, यहाँ पे छोड़ने वाला साइन है माइनस, माइनस 6I, और यहाँ छोड़ने वाला साइन है प्लस यानी प्लस 10 इक्वल्स टू VB। बड़ी सिंपल चीज है, बहुत इजी चीज है, बस आपको ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। इट इज वेरी 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 इजी, और बहुत आसानी से आप कर सकेंगे, बड़ा मजा आएगा करने में। यू कैन सॉल्व इट इजीली। अब आप सिंपल इसको यहां ला लें, VA माइनस VB, सो VA माइनस VB आप इधर ला लें, बाकी पूरी टर्म उधर भेज दें, तो माइनस 6I माइनस 3 माइनस 3I माइनस 6I इज माइनस 9I, माइनस 9I उधर जाएगा तो प्लस 9I हो जाएगा, और फिर 5 और 10 हो जाएगा 15, या प्लस हो जाएगा उधर जाके 15 माइनस में। अब आप देखेंगे तो बहुत सिंपल है, ये इधर ले आए हम, इधर VA माइनस VB की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी हुई है, 12 वोल्ट दी हुई है, यहाँ 12 लगा दें। अच्छा 15 यहाँ लाना ही नहीं था, इधर ही रखें, तो प्लस 15 इधर ही कर दें, और इक्वल टू हो जाएगा 9I। तो यहाँ से 9I की वैल्यू में अब मैं सीधे सीधे I लिख देता हूँ। 12 और 15 कितना हो जाएगा, 17 और 10 27 हो जाएगा, 27। 27 बाय मैं 9 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 27 बाय 9 कर दूंगा तो 1 जा 3 जा, यह आ जाएगा 3 एम्पियर। दिस इज द करंट। आप देख पा रहे होंगे, दे आर वेरी इजी, दे आर वेरी इजी सिंपल क्वेश्चंस, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। एक बात और मैंने पहले भी कहा है, हम आपको इधर इस वीडियो के अंदर बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें बता रहे हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन की और जरूरत है। आप सिंपल चीज करें, मैंने वहां सब्सक्रिप्शन में हम लोग हर वीडियो में नीचे नंबर देते हैं, आप हमें अगर डिमांड करेंगे तो हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल कराएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन मैंने ये भी कहा है कि हम स्टूडेंट्स को, अगर बहुत अच्छा कोई डेडिकेटेड स्टूडेंट है, हम डेफिनेटली उसको उन वीडियोस में भी इन्वॉल्व करेंगे जिसमें हम डिस्कशन करते हैं उन क्वेश्चंस का, तो हम बिल्कुल उसमें आपको चांस देंगे आने का। बट आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए टुवर्ड्स योर स्टडीज, तो डेफिनेटली विल अलाउ यू to that batch so that you can easily like discuss those problems with us, है ना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप देखेंगे तो फिर से आपको दो लूप दिखेंगे, एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा। मैं नाम लिख देता हूं कुछ तो भी, A B ये है और ये C और ये D ऐसा लिख देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहली बात मैंने कहा था कि जो दो लूप हैं, पिछले वाले वीडियो में बताई थी ये बात, दो लूप वाला एक क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जब भी कभी दो लूप हैं तो दो लूप में हमेशा जो कॉमन ब्रांच होगी उसमें आप ये कोशिश करें कि दो लूप में करंट इस तरह अज्यूम करें कि कॉमन ब्रांच में वो दोनों करंट ऐड होते हुए दिखे।
कॉमन ब्रांच में वो दोनों करंट कैसे दिखे आपको, ऐड होते हुए दिखे। अगर आप इस बात को फॉलो करते हुए चलेंगे तो यहाँ ये लूप 1 ये लूप 2 है, यहाँ पे आप एक करंट ले लें जिसको हम कह सकते हैं दिस इज I1, और यहाँ पे आप दूसरा करंट ले लें जिसे हम कह सकते हैं I2। आप इन दोनों करंट को देखेंगे तो इस ब्रांच में से आपको टोटल करंट मिलेगा I1 प्लस I2, इस ब्रांच में जाता हुआ करंट मिलेगा I1 प्लस I2। तो आपको AB का करंट ही तो निकालना है। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है फाइंड द करंट in the wire AB for the given circuit. Very simple thing. Now the next thing you need to do is just write the equation of the two loops. Write the equation of the two loops. You'll get two equations, two unknowns I1 and I2. Just solve the equation, find the value of I1 and I2, just add them and you'll get the value of current through the wire AB. चलो let's proceed for this question. अपन इसको solve करने की कोशिश करते हैं. Again for loop 1 मैं ले लेता हूं ADBA, that is ADBA नाम के लूप की बात करेंगे तो ये करंट ऐसा जाके ऐसा जाएगा, इसमें से ऐसा जाएगा, यानी यहां से जाएगा तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, फिर यहां से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा। तो हम इसमें करंट लिख सकते हैं, हम इसके लिए करंट लिख सकते हैं, हम इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे IR आ जाएगा, यानी माइनस IR, यानी क्या हो जाएगा 2I1, इसके लिए आ जाएगा 2I1, इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा 2I1 का, इसके लिए आ जाएगा फिर से ये प्लस ये माइनस, तो ये आ जाएगा -10 और -10 और फिर इधर तो कोई कंपोनेंट नहीं है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो हम यहां से बहुत आसानी से लिख सकते हैं एक चीज, भाई इसको इधर भेज दो तो I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा -2I1 और यहां जाके +10 हो जाएगा। इसका मतलब I1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -5 एम्पियर, यानी आपका I1 का वैल्यू निगेटिव आ रहा है। इससे मतलब यही आता है भाई कि आपने जो अज्यूम किया डायरेक्शन वो सही नहीं है, आपका अज्यूम डायरेक्शन गलत है। कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड तो सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको आप वैसा भी लिख सकते हैं, भाई मैग्नीट्यूड सही है। अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप 2 क्या ले लेते हैं, देखो ACBA ले लेते हैं। अब करंट इस तरह से इस तरह जा रहा है तो ये तो माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, ये वाला प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, छोड़ने वाले साइन लेने हमने, तो ये ऐसा जाएगा तो ऐसा जाएगा। तो ये 4 वोल्ट की बैटरी है, यानी 4 और यहां पे जाएगा -4I2 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहां से आप देखेंगे तो -4I2 इक्वल टू आ जाएगा -4, तो I2 की जो वैल्यू है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगी 1 एम्पियर। I1 की वैल्यू भी आ गई, I2 की वैल्यू भी आ गई। अब करंट इन ब्रांच AB आप देख लो, आपने B से A की तरफ बोला है I1 प्लस I2 का वैल्यू। अब हम पहले तो I1 प्लस I2 का वैल्यू निकालते हैं, तो हम इसमें साइन के साथ रखेंगे। I1 यानी कितना है -5 प्लस I2 यानी कितना है 1, यानी क्या है -4 एम्पियर। इसका मतलब ये जो करंट है ये इधर नहीं इधर जाता है, और वो कितना जाता है 4 एम्पियर जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि करंट इज गोइंग फ्रॉम A to B and 4 एम्पियर। करंट इज गोइंग फ्रॉम A to B, और कितना जा रहा है, तो वो जा रहा है 4 एम्पियर। तो यहां इस बात को समझने की कोशिश करें बड़े आसानी से, बड़े ही सिंपल तरीके से। हमने क्या किया, हमने इन वैल्यूज को इस तरीके से ले लिया कि भाई हमें करंट की वैल्यू भी मिली, हमारे पास जो करंट के डायरेक्शन थे उससे हमें कुछ उल्टी वैल्यू मिली, जिससे हमें ये पता चला कि भाई ये करंट का डायरेक्शन गलत है। उसके हिसाब से हमने यहाँ वैल्यू रखी, तो ये I1 प्लस I2 हमारे अजम्पशन के हिसाब से B से A दिख रहा था, पर वो वैल्यू आ रही थी -4। इसका मतलब ये था कि करंट B से A नहीं जा रहा है, करंट A से B जा रहा है। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस और लेता हूं, कुछ क्वेश्चंस को लेके अब मैं यहाँ पे और चीजों को अच्छे से क्लियर करता हूं। देखो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अभी हमें सर्किट बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 2 लूप वाले और क्वेश्चंस ले लेता हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर द गिवन सर्किट। और हाँ एक बात, कुछ लोग जो फटाफट से हो सके तो जब मैं बना रहा हूं तो आप फास्ट ही क्या करें, मेरे साथ साथ ही फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। देखो कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया गया है। अब जबकि आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया है तो आपको सिर्फ अब क्या करना है, फटाफट खुद भी सॉल्व करना है।
तो जितना फास्ट हो सके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा, उससे आपको मोटिवेशन आएगा। तो इसीलिए मेरी बात माने तो इसे फटाफट खुद सॉल्व करें। दिस इज 2 ओम, यहां एक बैटरी लगी हुई है, दिस इज 30 वोल्ट, ठीक है। फिर यहां आपके पास एक और रजिस्टर है, यहां पे एक रजिस्टर है, यहां पे एक बैटरी है, तो 1 ओम है और ये 10 वोल्ट है। दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 1 ओम, ओके। और फिर इसके बाद यहां पे दिया है एक 2 ओम और 50 वोल्ट। 50 वोल्ट की एक बैटरी यहां है और यहां एक रजिस्टर है, ये है 2 ओम का, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास सर्किट है, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमें इस सर्किट को सॉल्व करना है। इस सर्किट को सॉल्व करते हुए हमें आगे बढ़ना है, और यहां से हमें इसमें हर ब्रांच पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह दें ये ABCDEF ऐसे अपने पास नाम रख देते हम, तो हमें AF ब्रांच पे, हमें EB या BE ब्रांच पे या CD ब्रांच पे, हर ब्रांच पे हमें करंट निकालना है, हर ब्रांच पे हमें करंट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे पहले निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अज्यूम कर लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे। फिर वही बात एक ध्यान रखें, फिर वही एक थंब रूल याद रखें कि भाई अज्यूम कर रहे हो तो हो सकता है डायरेक्शन रॉन्ग हो सकता है, पर जब भी कभी कोई दो लूप वाले केस को डील कर रहे हो तो हमेशा कॉमन ब्रांच के अंदर करंट ऐसा हो जो ऐड हो रहा हो ऐसा लें। इसका मतलब यह है कि यहां वाला करंट कुछ ऐसा ले लें और यहां वाला करंट कुछ ऐसा ले लें। कोई ये ऐसा भी सोच सकते हैं, सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं हमेशा कि ऐड होने वाला ही लें, ऐसे क्यों बता रहे हैं? कभी अगर मुझे उल्टे लेने की इच्छा हो जाए तो क्या दिक्कत है? मैं आपको ऐसे केसेस भी बताऊंगा, डोंट वरी, जहां पे करंट उल्टा आ रहा होगा। क्योंकि पता है कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे आगे जिसमें क्या होगा ना, कॉमन ब्रांचेस 2 लूप 3 लूप वाले क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें 2 लूप के साथ 1 लूप कॉमन होगा। तो एक के साथ तो ऐड होते हुए दिखेगा और एक के साथ ना वो हमेशा अपोजिट करता हुआ दिखेगा। तो वो ऐसा जब अपोज कर रहा होगा तब कैसा लिखेंगे, मैं वो भी प्रोसेस बताऊंगा, डोंट वरी। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए चीजों को पहले तो मैं सॉल्व करने लायक बना दूं। देखो, पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हमें सॉल्व करना आ जाए। सॉल्व करना एक बार हमें आ गया ना, फिर दूसरा स्टेप है उसकी मास्टरी करनी है। फिर मास्टरी करते करते वी कैन हैव मेनी डिफरेंट वेज, रास्ते, बहुत सारे रास्ते मिलेंगे हमको, बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। तो पहले ना आप बेसिक्स को समझो, बेसिक्स को सीखो। जस्ट पहले हमें ना सॉल्व करना आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम हाथ पैर मार के उसे सॉल्व करना शुरू कर लें। एक फंडामेंटल हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। एक बार अगर वो चीज आ गई फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, फिर तो आप बड़े मजे से अपना मास्टरी करो उसको। मैंने क्या कहा, देखो अभी शुरू में ही कहा था कि आपको सबसे पहली चीज बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिस करने का मतलब ये पहला स्टेप ये है कि पहले तो भाई चीजों को सीखो, पहले चीजों को बेसिक लेवल पे सीखो। एक बार बेसिक लेवल पे सीख गए, फिर कोई टेंशन नहीं है कि देखो मेरे पास में ये एक बेसिक रास्ता तो है, इससे तो मैं आंसर निकाल ही लूंगा। फिर करो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, फिर एक्सपेरिमेंट करो और ढूंढो कि और कौन सा तरीका हो सकता है यार इसको सॉल्व करने का, और क्या वे हो सकता है, और क्या प्रोसेस हो सकता है, और किस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, और इजीएस्ट वे क्या हो सकता है, और शॉर्टकट्स क्या हो सकते हैं। पर पहला स्टेप ये है भैया कि प्रोसेस को समझो, तरीके को समझो, ठीक है। फिर उसके बाद मास्टरी की तरफ जाओ। तो चलो आगे बढ़े हम लोग। अब बात यही आ गई, ये वाला करंट आपने ले लिया I1, ये वाला करंट आपके पास है I2। अब ये करंट ऐसा भाग रहा है, फिर से लिखो फॉर द लूप AFEBA, ये वाला लूप। अब इस लूप में देखोगे तो करंट ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। यहां से करंट तो हमें पता है भाई I1 प्लस I2 जाएगा। अब ये करंट ऐसा जाएगा, I1 जाएगा तो ये प्लस, ये माइनस, फिर ये माइनस, ये प्लस। बैटरी के साइन के साथ छेड़छाड़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के साइन, वो भी रेजिस्टेंस के साइन। कैसे? तो करंट जहां से रजिस्टर में एंटर हो रहा है वो हायर पोटेंशियल, जहां से लीव कर रहा है वो लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे प्लस और माइनस उस बेसिस पे लगाए जाएंगे। तो ये चीज हो गई। फिर यहाँ पे लगा दो प्लस, यहाँ पे लगा दो माइनस, ये प्लस और ये माइनस। हमें छोड़ने वाले साइन लेने, छोड़ने वाला साइन एक ये हो गया, छोड़ने वाला साइन एक ये हो गया, छोड़ने वाला साइन एक ये हो गया, छोड़ने वाला साइन एक ये हो गया। मैं ये बार बार गोले इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि हमें कौन सा साइन लगाना है उस पोटेंशियल को लिखते समय हमें ध्यान होना चाहिए।
अब अगेन ये क्लोज लूप की बात हो रही है, तो क्लोज लूप की बात हो रही है तो फिर यहां से आप क्या कर लो, देखो VA से चालू करो, तो VA पे तो कुछ भी नहीं है, तो इसके मतलब ये वाले पे आएगा IR का ड्रॉप आएगा, IR का मतलब आ जाएगा 1 इंटू I1 का ड्रॉप आ जाएगा इसके अक्रॉस, और साइन लगेगा माइनस, तो I1 इंटू 1 और आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, तो ये इसका लिख दिया हमने। इसके साथ आएगा प्लस, प्लस आएगा 10, ये तो 10 का ड्रॉप है। इसके साथ आएगा फिर से माइनस, माइनस में आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2। फिर इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे माइनस, तो माइनस आ गया 30 और इक्वल टू आ गया 0। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है ना, ये आपने इक्वेशन लिख दी, आपको दिख रहा होगा I1 I2 में एक इक्वेशन बन रही है। आप बोल सकते हैं इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब 2 वेरिएबल्स हैं तो आपको 2 इक्वेशन की कम से कम जरूरत है, मैथमेटिक्स का नियम है। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। अब ये देखेंगे तो माइनस I1 प्लस 10 माइनस 2I1 माइनस 2I2 माइनस 30 इक्वल टू 0। प्लस 10 माइनस 30 विल गिव यू माइनस 20, माइनस 2I1 माइनस I1 यानी माइनस ऑफ 3I1 माइनस 2I2 और माइनस 20 इक्वल टू 0। आप चाहो तो थोड़ा इसका साइन को अरेंज कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 3I1 माइनस ऑफ 2I2 इक्वल टू आ गया 20। पूरी साइन चाहो तो चेंज कर लो या फिर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। यहां पे इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। नाउ फॉर लूप, फॉर लूप, अब ये वाली लूप लगा लो आप, BCDEB, BCDEB, बहुत आसान चीज है, बड़ी मजेदार चीज है। फिर यहां से करंट जो है वो ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा, प्लस है ये माइनस है, फिर ये प्लस ये माइनस एज इट इज, फिर इसका भी प्लस और इसका भी माइनस। छोड़ने वाले साइन को गोले कर लो, ये गोले गोले कर लो, गोले कर लो, ये गोले, यहाँ भी माइनस है तो गोले ही रहेगा। अब लिखते जाओ फटाफट से, तो क्या हो जाएगा देख लो। यहाँ पे आएगा 2 इंटू I2 माइनस 2I2, यहाँ आएगा माइनस 50, यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू I1 प्लस I2, और फिर यहां आ जाएगा माइनस ऑफ 30 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। सो इट इज माइनस ऑफ 2I2 माइनस 50 माइनस 2I1 माइनस 2I2 माइनस 30 इक्वल टू 0। सो इट इज माइनस ऑफ 2I1 माइनस माइनस यानी वो तो ऐड हो जाएगा, यानी माइनस 4I2। ठीक है, माइनस 50 माइनस 30 इज माइनस 80, उधर जाके प्लस 80 हो गया ये। ठीक है, अब इसको क्या करना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप इसकी थोड़ी साइन चेंज कर सकते हो। यहां पे आपके पास देखो एक और चीज है, आपको थोड़ा इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सॉल्व करना है तो एक एलिमिनेट करना पड़ता है हमें, तो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो दोनों इक्वेशन को, ये सारी प्रोसेसेस आपको पता होनी चाहिए। आपको अगर समझ लो यहां से अपन देखो तो यहाँ 4I2 यहाँ 2I2 है। अब इसको ऐड करने में दोनों गायब होने चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इसको आपको इक्वेशन 1 को आपको -2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। -2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 4I2 बन जाएगा, ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय -2। सो -2 से जैसे ही आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6I1 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके 4I2 आ जाएगा इक्वल टू -20 इंटू -2 इज -40। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 2 है वो हमारे पास ऐसी कंडीशन में आ चुकी हैं कि अगर हम उन्हें ऐड करेंगे तो देखो I2 का जो फैक्टर है, जो I2 वाला जो फैक्टर है इक्वेशन से गायब हो जाएगा और पूरी इक्वेशन हमें I1 की टर्म्स में मिल जाएगी और फिर हम उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन 2 and 3। सो इक्वेशन 2 इज व्हाट, -2I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 80 और 6I1 प्लस 4I2 इक्वल टू -40। जस्ट एड देम, दे विल गेट कैंसल्ड। सो -2I प्लस 6I1 इज 4I1 इक्वल टू 80 माइनस 40 इज 40। सो I1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। I1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। पॉजिटिव आया, इसका मतलब आपका अज्यूम्स डायरेक्शन कैसा है, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज टू फाइंड I2। I2 कहां से निकालें, I2 निकालने के लिए कोई इक्वेशन ले लो, आप कोई भी इक्वेशन ले लो, कोई भी इक्वेशन ले लो फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो एक बात और मैं बोल दूं, क्या होता है ना, हम लोग ये वीडियो 1 स्ट्रोक बनाते हैं और पहली बात ये भी है कि हम ऐसे सारी चीजें क्या है
याद करके नहीं आते हैं एज अ टीचर्स। कोई टीचर्स याद करके नहीं आते, कोई भी जो आपको वीडियोस यहाँ बना रहे हैं यूट्यूब पे वो वहाँ उसको खुद सॉल्व करते हैं, तो याद करके नहीं आते। इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम कुछ सॉल्व करें और उसमें कोई एरर आ जाए। हो सकता है कोई, अरे एक छोटी सी साइन, सोचो यहाँ कैमरा चल रहा है, बाकी की 50 चीजें आसपास चल रही हैं, मुझे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, टाइम भी देखना है, उसके अलावा मुझे नेक्स्ट कितना पार्ट पढ़ाना है ये भी सोचना है, बहुत सारे दिमाग में थॉट्स होते हैं। इट मे हैपन, मैं ये सभी टीचर्स के लिए बोल रहा हूँ, मैं टीचर्स के साथ बोल रहा हूँ, सभी टीचर्स के साथ बोल रहा हूँ एक्चुअली। इट मे हैपन, दैट कैन बी अ ह्यूमन एरर। आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं कोई एरर आ सकता है, बट कॉन्सेप्चुअली सब चीजें सही होती। बट अगर कभी कहीं एरर आए, है ना, तो इट्स वेरी गुड कि आप उसे कमेंट में हाईलाइट करें, पर साथ में टीचर्स को अप्रिशिएट करें उस चीज के लिए कि दे आर गिविंग यू सो मच ऑफ कंटेंट। तो वहां पे ये चीज हाईलाइट करते हुए ये भी बोलें कि हम समझ गए थे कि ये थोड़ा सा ह्यूमन एरर है, ये फिर हमने इसको देख लिया है, वी हैव जज्ड दैट थिंग, और हमें समझ में आ गई ये बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट वो एक थोड़ा सा करेक्शन है। वो करेक्शन जो है एज अ स्टूडेंट तो हम समझ गए, बट ठीक है वहां एक थोड़ी सी चीजें जो है वो करेक्शन होनी चाहिए। सो दिस शुड बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स एनीथिंग, है ना, इन फ्यूचर, फॉर एनी टीचर, फॉर एनी वीडियो इन यूट्यूब और इन एनी लाइक कहीं पे भी तुम देखो। तो देखो क्लास में भी जब हम लाइव पढ़ते हैं तब भी ऐसा कुछ बार हो सकता है, पर क्लास में क्या होता है ना, वहां कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो क्या होता है फटाफट से कोई स्टूडेंट बता देता है, सर सर वहां पे मैंने कॉपी में किया, वैसा नहीं ऐसा आता है, करेक्शन हो जाता है, कौन सी बड़ी चीज है। बट वीडियो तो क्या होते हैं, एक बार चले गए तो उनमें करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। पर हाँ, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चीजें सही होती हैं, आप उसको फोकस करेंगे तो दैट विल बी वेरी गुड। ओके, चलो खैर, लेट इट बी, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या करें, माइनस ऑफ 3i का वैल्यू 10 माइनस ऑफ 2i2 इक्वल टू 20। तो माइनस ऑफ 2i2 इक्वल टू 20 और इधर जाके 30, 3 इंटू 10 करो 30 हो जाएगा, प्लस इधर 30 हो जाएगा, माइनस 2i2 इज इक्वल टू हो जाएगा 50। सो i2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 25 एम्पियर। देखो भाई देखो, माइनस 25 एम्पियर का मतलब ये बता रहा है कि भाई i2 में तुमने डायरेक्शन गलत लिया है, i2 में डायरेक्शन गलत लिया है। इसका मतलब अब i1 प्लस i2 की वैल्यू क्या है, i1 प्लस i2 की वैल्यू आएगी आपके पास 10 माइनस 25 का मतलब माइनस 15 एम्पियर। माइनस 15 का मतलब ये है कि यहां ब्रांच में करंट E से B नहीं जा रहा, B से E जा रहा है। अब मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर दूं, तो यहां पे जो जाएगा ये जाएगा आपके पास 15 एम्पियर। ठीक है, रिलेटिव साइन इसके भी सब बदल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जब ऐसा जाएगा तो i2 भी ऐसा नहीं जा रहा, i2 ऐसा जा रहा है, यानी i2 इस तरफ चल रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्शन चेंज होंगी, ये डायरेक्शन चेंज होंगी, और i2 जा रहा है 25। पर आप देखोगे पूरे लूप में बात तो वही बैठेगी। इधर से भी आया 25, इधर से ऊपर चला गया 15, यानी इधर से जाना चाहिए 10। ये 10 देखो ऐसा चलेगा, ये डायरेक्शन करंट की सही आ गई, यहां से बराबर 10 एम्पियर करंट चल रहा है जो हमने i1 निकाला था। तो अपने आप जो सर्किट है ना, वो अपने आप चीजों को सही करता है। बस वो आपसे एक चीज की डिमांड करता है, भाई एक काम अच्छा करो कि तुम जो है ना, ये क्या बोलते हैं, साइन और इक्वेशन, वो एकदम सही बनाओ। अगर साइन और इक्वेशन एकदम सही रखोगे तो सर्किट अपने आप सब कुछ सही कर देगा। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए भी दे सकता हूं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं और आई होप सब सॉल्व करते होंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन 2 लूप वाला मैं दे देता हूं सबके लिए, है ना। तो अब इसको कर लें। फाइंड द करंट इन ब्रांच ए बी, फाइंड द करंट इन ब्रांच ए बी। अब ये अपने पास एक सर्किट डायग्राम है, मैं इसका सर्किट डायग्राम बना देता हूं और ये आपके पास होगा होमवर्क के लिए, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करें। दिस इज अ रजिस्टर ऑफ 2 ओम, दिस इज ए बी, ओके। और फिर यहाँ पे हमारे पास में एक बैटरी है, ये एक 16 वोल्ट की बैटरी है। ऊपर एक और रजिस्टर है, दिस इज 2 ओम रजिस्टर। फिर इसके बाद नीचे एक और रजिस्टर है, दिस इज 3 ओम रजिस्टर। फिर यहाँ पे भी एक और है, दिस इज 2 ओम रजिस्टर। फिर यहाँ पे एक है, दिस इज 3 ओम रजिस्टर,
ठीक है, और इधर एक बैटरी लगी हुई है और दिस इज 11 वोल्ट बैटरी। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। तो इसे आप होमवर्क में सॉल्व करें, बड़ा सिंपल सा सेम सा क्वेश्चन है, आप अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत मजा आएगा। इसके बाद अब मैं प्रोसीड करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। और अब 2 लूप वाले क्वेश्चंस मैंने काफी सारे करा दिए, अब मैं जाऊंगा 3rd लूप की तरफ, 3 लूप वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और जो 3 लूप वाले क्वेश्चन है, इसका ये पहला क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द current in 16 ohm resistor, 16 ohm resistor। अब ये कुछ इस तरीके से आपके पास 3 लूप वाला सर्किट है, ये ऐसा बन रहा है ये कुछ, ठीक है। तो यहां से हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है ना। ये आपके पास 3 लूप वाला सर्किट हो गया। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं इस पे सारे कंपोनेंट्स लगा देता हूं, सारी चीजें लगा देता हूं। तो यहाँ पे एक रजिस्टर है, ये एक्चुअली यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये रजिस्टर 1 ओम का है। फिर इसके बाद यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी है 21 वोल्ट की। यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये एक 5 ओम का रजिस्टर है। फिर इसके बाद यहाँ एक 6 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, वो है कुछ 5 वोल्ट की बैटरी, ठीक है ना। फिर यहाँ लगा हुआ एक रजिस्टर जो है 8 ओम का रजिस्टर। फिर इसके बाद यहाँ पे है एक बैटरी और यहाँ पे एक है रजिस्टर, ठीक है। तो ये बैटरी है 2 वोल्ट की और यहाँ रजिस्टर है 16 ओम का। आई थिंक मैंने सारे कंपोनेंट्स लगा दिए हैं, ओके, ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ें लगा ली। अब हमारा टारगेट है इसे सॉल्व करने का, ओके। तो अब इसको सॉल्व करना है हमें। कैसे सॉल्व करेंगे? पहला तो रूल वही है कि भाई जो कॉमन ब्रांच होगी उस कॉमन ब्रांच में करंट ऐड होता हुआ लें। ऐसे 2 एडजेसेंट लूप में करंट अज्यूम किया जाए कि कॉमन ब्रांच में ऐड होता दिखे। तो ठीक है, अपने पास हम नाम लिख लेते हैं A B C D E F G H, ठीक है। आप देख सकते हो दिस इज लूप नंबर 1, दिस इज लूप नंबर 2, दिस इज लूप नंबर 3, तीनों लूप हैं। यहां पे आप करंट अगर इस तरह से मान लेते हो दिस इज I1, सो आपको इसके साथ वाला एक ही कॉमन ब्रांच दिख रहा है तो इसमें आपको करंट मानना पड़ेगा I2। और फिर यहां से आप देखोगे तो ये ऐसा जा रहा है पर इसके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, पर इनके बीच में कॉमन है। फिर से वही वाली बात लगा दो, देखो मैंने 2 से 3 लूप की तरफ मैं जरूर जा रहा हूं, दूसरे लूप से तीसरे लूप की तरफ मैं जरूर जा रहा हूं, पर एक बात है कि मेरे पास 2 से 3 लूप के बीच में कॉमन ब्रांच फिर से एक आ रही है। तो इसके लिए अगर यहां से करंट I2 ऐसा जा रहा है तो यहां से करंट I3 इस तरीके से जाएगा, करंट I3 इस तरीके से जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास देखोगे अगर तो फिर से हमें पूरे की पूरी अगर हम चीज समझें तो हमारे पास फिर करंट यहां भी ऐड होता दिख रहा है, यहां भी ऐड होता। एक्चुअली इन 3 लूप में 2 कॉमन ब्रांचेस हैं, एक कॉमन ब्रांच ये वाली, एक कॉमन ब्रांच ये वाली, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीज अगर आप देखें तो हम इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो इट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब हम इसको लेने की कोशिश करें अगर तो क्या होगा देखो जरा, बड़े मजे से अपन इसको लिख सकते हैं, बहुत आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। हम फिर से वही बात करेंगे, 3 लूप लेंगे, 3 लूप को अज्यूम करेंगे और उनके लिए इक्वेशंस बनानी शुरू करेंगे केवीएल की। और फिर उसके बाद अब यहां आपको दिख रहा है, देखो कितने अननोन्स हो गए आपके पास, यहां हो गए 3 अननोन्स। 3 लूप आपके 3 इक्वेशंस तो दे ही देंगे, 3 इक्वेशंस देंगे, 3 अननोन्स है। तो मैथ्स का रूल है आपको 3 इक्वेशन 3 अननोन, आपको 3 इक्वेशंस तो कम से कम लगेंगी। अब यहां से हम क्या करते हैं, फॉर लूप A B C H A, आप लूप बोलेंगे अगर तो जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं एंड होना चाहिए आप, क्योंकि लूप बोल रहे हैं, लूप का मतलब क्लोज सर्किट होता है। तो जब आप लूप बोल रहे हैं तो शुरू जहां से होता है एंड भी वहीं होता है। अब आप क्या करेंगे, पहले तो लूप में भाई साइन लगा लें पूरे, ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, छोड़ने वाला प्लस, ये हायर, ये लोअर, ये छोड़ने वाला माइनस, ये हायर, ये लोअर, छोड़ने वाला माइनस, ये हायर, ये छोड़ने वाला लोअर माइनस। इसमें से जो करंट जा रहा है वो आपको पता है ये दोनों का सम जा रहा है। यहां पे आपने इसको करंट को I2 माना है तो यहां से जाने वाला करंट है I1 प्लस I2। अभी हमारा फोकस इस फर्स्ट लूप पे है तो हम सिर्फ फर्स्ट लूप की बात करेंगे, जब सेकंड लूप पे जाएंगे तो सेकंड लूप की बात करेंगे, जब थर्ड लूप पे जाएंगे तो थर्ड लूप की बात करेंगे। इस तरीके से हम 1 बाय 1 लूप में चलेंगे।
चलो फर्स्ट लूप के लिए इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। ए से लेके बी तक तो कुछ भी नहीं है, तो वहां पे कुछ नहीं लिखना होगा। फिर बी के बाजू में जस्ट एक बैटरी लगी है, 21 वोल्ट की है, उसे छोड़ने वाला प्लस साइन है, यानी प्लस आ जाएगा 21। फिर यहां आ जाएगा -5i1, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ओम्स लॉ के हिसाब से IR लगेगा। यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, यानी -6i1 + i2, और फिर यहां से आप जाएंगे तो -1 × i1, 1 × i1, और फिर लूप कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए 0। अब आपको ये करना होगा, इसे सॉल्व करना है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। 21 - 5i1 - 6i1 - 6i2 - i1 = 0। आप i1 i2 के लिए लिख लें -5i1 - 6i1 - 11i1 - 12i1 - 12i1 - 6i2 = -21। साइन पूरे के पूरे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, 12i1 + 6i2 और = 21। इसको 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं आप, तो 4i1 + 2i2 = 7। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। आपको ये दिख रही है i1 i2 में एक इक्वेशन है। इसके बाद फॉर लूप, फटाफट इस लूप के लिए लिख लेते हैं हम इक्वेशन। फॉर लूप, इसको लूप को ले लो तो कैसा ले लो, EDCHE, ठीक है। अब EDCHE में साइन लगा लो, पहले वही सब कुछ लेना है, माइनस है ये प्लस है, फिर इधर से इधर जाओगे तो ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस ही है, क्योंकि डायरेक्शन आपने ऐसे अज्यूम किए जिसमें ऐड होते दिख रहा है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर यहां से जाओगे, ये प्लस है, ये माइनस है, अब लग दो फिर से, तो ये कितना हो जाएगा, E से शुरू किया तो +5 वोल्ट इसका मिला, इसमें मिला -6i1 + i2, ठीक है, और ये मिला -8। अब गड़बड़ आ रही है, क्योंकि ये जो 8 है इसमें से दोनों करंट जाएंगे भाई, क्योंकि एक अकेला लूप नंबर 2 ऐसा है जो 1 के साथ भी है और 3 के साथ भी है। तो इसमें जब करंट आप देखोगे तो इसमें आपको करंट मिलेगा i2 + i3 वाला भाई। जब i2 + i3 का करंट लिखोगे तो माइनस साइन के साथ -8 आप लिखोगे यहां i2 + i3 और = आ जाएगा 0। आप देख सकते हो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें i1 i2 i3 तीनों आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 - 6i1 - 6i2 - 8i2 - 8i3 = 0। -6i1 और -6 8 14i2 - 8i3 = -5, ऐसा लिख सकते हैं आप। माइनस साइन से पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6i1 + 14i2 और +8i3 = 5। अब यहां पे आपके पास i1 i2 i3 भी है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आपको एक चीज का अंदाजा लग गया होगा कि अब जो इक्वेशन बनने वाली है उसके अंदर i1 नहीं आएगा, उसके अंदर कौन आएंगे, i2 और i3। अब यहां से फॉर लूप मैं लिख लेता हूं, फॉर लूप। अब फिर से लूप लिख लेते हैं अपन, लूप लिख लेते हैं FGHEF। तो FGHEF, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर से यहां से इस तरह से i3 जाएगा, यानी ये प्लस ये माइनस, ये साइन लेना है हमें। फिर यहां पे आएगा माइनस, ये वाला प्लस, ये साइन लेना है हमें। फिर यहां से जाएंगे तो ये प्लस ये माइनस, तो ये साइन लेना है हमें। और यहां से करंट जो जाएगा वो i2 + i3 जाएगा। फिर इक्वेशन लिख लेते हैं फटाफट। तो ये कितना आ जाएगा, -16i3 प्लस यहां पे कितना है आपके पास 2 वोल्ट का बैटरी, -8 और यहां पे आएगा i2 + i3 = आएगा 0। बस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते ही आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखो मैं बताता हूं। यहां आप देखेंगे तो 16i3 + 2 - 8i2 - 8i3 = 0। अब आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी क्या बन जाएगा ये आपके पास -16 - 8 यानी -24i3 और -8i2 = -2। अब एक बात और समझो कि यहां पे देखोगे तो यहां i3 है, यहां से क्या करो, ये i3 की वैल्यू को निकालो, इधर रख दो, तो यहां i2 और i1 में ये इक्वेशन बन जाएगी।
फिर I2 I1 में एक इक्वेशन और है, फिर साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व करना और I1 I2 की वैल्यू निकालना, फिर I3 वाली इक्वेशन में रख के I3 की निकालना। ये प्रोसेस है। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा इसे, इसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स है। मैं सिर्फ क्या करता हूं, I3 की वैल्यू निकाल के यहां रख देता हूं और I1 I2 में आपको 2 इक्वेशन दे देता हूं। फिर उसके आगे की प्रोसेस जो लास्ट क्वेश्चन में हमने की थी वैसे ही करनी है, ठीक है। सो लेट्स हैव द वैल्यू ऑफ I3 फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या फिर पहले माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। 24 I3 प्लस 8 I2 इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहां से जो I3 की वैल्यू है आप देख सकते हैं, I3 24 I3 इक्वल टू 2 माइनस 8 I2। तो यहाँ पे I3 यानी कितना हो गया, 2 माइनस 8 I2 अपॉन आ जाएगा 24, ठीक है। अब इस I3 को उठाओ और इस I3 को उठा के यहां रख दो। जैसे आप I3 को इधर रखते हो तो इक्वेशन क्या बन जाती है, देखो 6I1 प्लस 14 I2 और प्लस आ जाएगा 8 और 2 माइनस 8 I2 बाई 24 इक्वल टू 5। अब आपको दिख रहा है कि ये I1 I2 में ही एक इक्वेशन बन जाएगी, तो उसको आप इक्वेशन नंबर दे सकते हो 1, 2 एंड इक्वेशन नंबर इसको हम दे देते हैं 3, इसको हम दे देते हैं 3 और इसको आप इक्वेशन नंबर देंगे 4। तो अब क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 4 साइमल्टेनियसली, ठीक है, टू गेट I1 एंड I2 और फिर पुट इट टू गेट I3। आई होप इतना मैथमेटिक्स आप 10th से सीख चुके हैं, आई होप इतना आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करें, कमेंट में इसके आंसर्स को आप पोस्ट करें, डेफिनेटली वहां पे आपको मैं इसका आंसर दे दूंगा, I1 I2 I3 की वैल्यूज दे दूंगा, ठीक है ना। एक्चुअली I1 I2 I3 की वैल्यू नहीं चाहिए आपको, तो चाहिए सिर्फ I3 की वैल्यू, जो कि आपके 16 ओम रजिस्टर में से जा रही है, आपको इसमें से जाने वाला करंट चाहिए। तो आपको बेसिकली सिर्फ I3 चाहिए, है ना। या फिर इसमें एक और चीज सुनो, मैं एक दो बात और बता देता हूं। जरूरी नहीं है कि तुम I1 I2 निकालो, कुछ ऐसा भी कर सकते हो इक्वेशन को एडजस्ट कि I1 I2 को निकालो ही नहीं, I3 के लिए सब कुछ सॉल्व कर लो, तो I3 डायरेक्टली तुम्हें आंसर में मिल जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन। ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़े आराम से इसका आंसर मिल जाएगा, बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसको यहां लिख लेंगे। ये पार्ट दिख रहा है क्या? ये पार्ट नहीं दिख रहा है, यानी पूरा ले सकते हैं। यहां तक आता है? नहीं, यहां तक आ रहा है अभी? एक सेकेंड, क्योंकि अब हमें एक सर्किट डायग्राम यहां बनाना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और समय तो वैसे हमारे पास होगा अभी, तो हम लोग कुछ समय है, एक 3 लूप वाला एक क्वेश्चन और लूंगा मैं, जिसमें कुछ ऐसी चीज होगी कि अब इक्वेशन जो है, अब वहां कुछ ऐसा होगा कि दोनों में करंट की डायरेक्शन अलग आएगी ही आएगी। तो कैसे लिखा जाए, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें 3 लूप में थोड़ा चैलेंज आ जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन है, फाइंड द करंट इन द रेजिस्टेंस AB। अब रेजिस्टेंस AB पे जो करंट, जो AB की ब्रांच के ऊपर रेजिस्टेंस लगा है, उसमें आपको करंट निकालना है। अगेन इसमें 3 वेरिएबल्स वाली बात आएगी। मैं फिर ये बता दूं कि मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इक्वेशंस बनाने पे फोकस करूंगा, और इक्वेशंस बनाने के बाद में जब आपको इक्वेशंस दे दूंगा बना के, तो उसके आगे आप सॉल्व करेंगे। वैसे तो मैं ये कोशिश, मेरी ये सोच है कि आपने ही इक्वेशन बनानी चाहिए। जब तक मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप अगर हो सके तो फटाफट से इक्वेशन बना लें, ठीक है। वैसे तो पूरे कंपोनेंट्स लिखने के बाकी हैं अभी, है ना। वैसे मैं आपको थोड़ा समय दूंगा, कुछ समय दूंगा, ताकि आप सोच के कुछ इक्वेशन बना सकें, ठीक है ना। तो ये हमने लगा दिया यहाँ एक और रजिस्टर लगा है, दैट इज ऑफ 1 ओम। फिर यहाँ एक और रजिस्टर लगा है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसमें आपके बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अब तक हम हमेशा ऐसी डायरेक्शन लेते थे कॉमन ब्रांच में, जिससे कि हमें हमेशा ही क्या होता था, ऐड होते हुए दिखता था। पर यहाँ एक चैलेंज आएगा कि यहाँ आपको अब वो चीज थोड़ी मुश्किल देने वाली है, आप वैसी इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। तो अब इस इक्वेशन को नहीं बना पाने से हमें कुछ रेमेडी ढूंढनी पड़ेगी। क्या रेमेडी होगी वो, उस पर हम बात करेंगे। सो दिस इज AB, ओके। सो आपको बेसिकली इस ब्रांच वाला करंट निकालना है, ठीक है ना।
ऑलमोस्ट मैंने सारे कंपोनेंट्स लिख दिए हैं, ठीक है। ओके, सो आई होप, पहले तो मैं थोड़ा सा समझा दूं, है ना, पहले तो मैं थोड़ी चीजें समझा दूं कि इसमें हमें क्या दिया है, ठीक है। आपको सबसे पहली बात एक बात बता दूं कि आप देख सकते हैं यहां 3 लूप हैं, तो आपके पास 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, ऐसे 3 लूप हैं। अब मैं कुछ नाम लिख दूं तो ये आ गया A B C, ये आ गया D, अच्छा सॉरी इसमें हम लिख नहीं पाएंगे ना, ये A B तो वहां दिया है, तो हम A B को लेते हुए चलते हैं, A B C D E F G H I, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। अब हमारे पास दिस इज लूप 1, दिस इज लूप 2, दिस इज लूप 3। अब बात यह आती है कि इस पे आपने अज्यूम कर लिया लेट इट बी I1, आसान है। सेकेंड वाले लूप पे भी अज्यूम कर लो लेट इट बी I2। अब परेशानी आती है कि ये थर्ड लूप में डायरेक्शन क्या अज्यूम करूं, क्योंकि इस थर्ड लूप का एक कॉमन फैक्टर I1 के साथ आ रहा है, ये 1 ओम वाला, और इस थर्ड लूप का एक कॉमन रेजिस्टेंस आ रहा है I2 के साथ, ये 1 ओम वाला। अगर मैं ऐसा कुछ ले लूं जो कि ऐड हो जाए I1 के साथ, जैसे देखो ये I1 जो है, ये I1 इधर से कुछ ऐसा जा रहा है, अगर मैं कुछ ऐसा ले लूं, I1 इधर है तो मैं ऐसा ले लूं, अगर I3, अगर मैं I3 को ऐसा ले लूं तो इसमें से मुझे तो ऐड होता हुआ दिखेगा, पर जब मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा, इस वाले लूप को लिखने की कोशिश करूंगा, तो यहां पे ये जो I2 है वो इधर जा रहा होगा, और ये सॉरी ये वाला I3 हमारा, ये I2 जो है वो इधर जा रहा होगा और I3 इधर जा रहा होगा। तो अगर मैं इसके साथ एडिटिव लिखता भी हूं तो इसके साथ तो माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल इससे उल्टा कर लो, सर इसके साथ ऐड करने वाला लिख लो, तो इसके साथ माइनस हो जाएगा। अब परेशानी फंस गई, क्या किया जाए। आपको 30 सेकेंड का टाइम देता हूं, जस्ट थिंक ओवर इट, ट्राई टू राइट डाउन द इक्वेशन। स्पेशली आप अभी सबसे पहले सिर्फ थर्ड वाले लूप की इक्वेशन लिखें, और 30 सेकेंड आपके पास हैं, थर्ड वाले लूप की इक्वेशन लिखें। आपकी इक्वेशन लिखने के बाद आई विल गेट बैक टू दैट क्वेश्चन, यू विल गेट 30 सेकेंड फॉर इट। सभी लोग फटाफट से लिखना शुरू करें। थर्टी सेकेंड्स आर अप। चलो अब मैं ये बताता हूं कि ये कैसे होगा। आई होप ये वाला सबने लिख लिया होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग इस पे आगे बात करेंगे कि ये कैसे लिखा जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत बेसिक सी बात है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में। और कहीं पे भी अब आप किसी भी तरीके से लूप के अंदर किसी भी तरीके से आप अज्यूम करें डायरेक्शन करंट का, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसको लगाते चले, बस आप इसको लगाते चलें, डायरेक्शन अब ऐड होता हो या ना होता हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पे बड़ा ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत जबरदस्त चीज है, आपको बड़ा मजा आएगा इसको समझने में। हम यहां लिख लेते हैं फॉर लूप, पहले लूप की बात कर लेते हैं। तो पहले लूप का नाम मैं दे देता हूं FGIEF, FGIEF ये लूप है। अब मैं इस लूप के करंट I1 के हिसाब से साइन लगाता हूं, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहां पे आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, यहां पे आएगा प्लस, ये आएगा माइनस। इतने हो गए, छोड़ने वाले साइन है ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब मैं अपनी सिंपल इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूं। देखो मुझे यहां तो दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि I3 I1 के साथ ऐड ही हो रहा है, I1 I2 भी ऐड ही हो रहा है। यहां इस लूप में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल अपना पहले वाला जो रूल था, जो नियम था, हम उसको लगा के आराम से लिख लेंगे। तो यहां पे आ जाएगा +10 ये वाला, फिर यहां जाओगे तो माइनस, यहां से तो सिर्फ I1 करंट जा रहा है तो -1 × I1, यहां से आगे जाओगे तो माइनस, और 1 ओम का रेजिस्टेंस है, टोटल करंट जा रहा है I1 + I3, I1 + I3। यहां से नीचे आओगे तो माइनस,
1 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट जा रहा है I1 प्लस I2 यानी I1 प्लस I2, और वापस लूप से घूम के इधर आ जाओगे तो इक्वल टू हो जाएगा 0। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो दिस इज 10 माइनस I1 ये वाला, और माइनस I3 माइनस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। माइनस I1 इज माइनस 3I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 10 उधर जाएगा तो माइनस 10। चाहो तो पूरी साइन को प्लस कर लो तो माइनस 3 का हो जाएगा 3I1 प्लस I2 और प्लस I3 और इक्वल टू आएगा 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यू नो दैट this equation will have all the 3 variables. Now for loop, अब यहां थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, यहां ध्यान रखो, विशेष ध्यान रखो, EDCIE for loop EDCIE। अब वापस से देखोगे तो ED में कुछ नहीं है, इधर पे आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, छोड़ने वाला साइन है प्लस, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, छोड़ने वाला साइन है प्लस, ये आएगा प्लस, यहां माइनस, छोड़ने वाला साइन है माइनस। इस लूप में आप I2 के हिसाब से चल रहे हो। इस लूप में आपने जो भी साइन लगाए वो I2 को डोमिनेंट मान के लगाए, इस बात को दिमाग में भरो। अब यहां से कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है। इस लूप में जो भी कुछ कर रहे हो I2 को ध्यान रख के कर रहे हो, ये साइन भी आपने I2 को लेके रखा हुआ है, तो यहां I2 डोमिनेंट माना है इसलिए ये साइन लगा है। इसलिए जब यहां इस ब्रांच के करंट को लिखोगे तो I2 और I3 में कैसा लिखूं, तो I2 बड़ा है, I2 माइनस I3 ऐसा लिखोगे। I2 डोमिनेंट माना है ना, तो I2 माइनस I3 किसके हिसाब से लिखे साइन, उसको बढ़ा लो, उसको बढ़ा लो, माइनस जो अपोज कर रहा है उसको छोटा लो। बस इस बात को ध्यान रखो। तो इक्वेशन देखो क्या बनेगी, अपने आप बनेगी। यहां से फिर चलो ED में कुछ नहीं है, यहां पे आ गया प्लस 5, फिर यहां से आप चले जाओ इधर तो आ जाएगा, सॉरी एक गड़बड़ थोड़ी सी हो गई, यहां वाला साइन ये प्लस होना चाहिए था, ये वाला साइन जो है इट शुड बी माइनस, ये वाला रहेगा, ये ठीक है ना। सो यहां आ जाएगा माइनस, तो आ जाएगा माइनस ऑफ व्हाट 1 ओम रेजिस्टेंस, और I2 को डोमिनेंट लिया है इसलिए I2 माइनस I3। कुछ नहीं, अब थर्ड लूप के लिए भी सोच लिया होगा कि जब हम I3 के हिसाब से साइन लगाएंगे तो वहां इस जगह I3 माइनस I2 लिखा जाएगा, ये लोगों ने सोच लिया होगा। अब यह आ गया I2 माइनस I3, ये वाला माइनस साइन, फिर यहां पे जाओ आगे तो यह आ गया माइनस ऑफ 1 इंटू यहां से जो करंट जा रहा है भाई ये तो कॉमन है, I1 प्लस I2 जा रहा है, ये तो दोनों ऐड हो रहे हैं तो यहां वो दिक्कत ही नहीं है। यहां तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं I1 प्लस I2, और यहां वापस आ गए हम E पे तो इक्वल टू 0। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। इधर से गए 5 वोल्ट प्लस 5 मिल गया, इधर से आए माइनस 1 इंटू I2 के हिसाब से लिखा इसलिए I2 माइनस I3, -1 इंटू I2 माइनस I3। यहां I1 प्लस I2 ऐड हो रहे हैं इसलिए माइनस ऑफ 1 इंटू I1 प्लस I2। करेक्ट इक्वेशन। मेन मुद्दा बस इसको समझना है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें तो माइनस ऑफ I1 माइनस 2I2 प्लस I3 इक्वल टू -5। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो I1 प्लस 2I2 माइनस I3 इक्वल टू 5, एंड यू कैन से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ फॉर द लूप, अब लूप है कौन सा भाई, BAHC, ये लूप है। B से चालू करोगे यहां से जाओगे, ये वाला आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, इसमें से तो सिर्फ I3 जा रहा है, फिर I3 के हिसाब से ये प्लस ये माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहां I इस वाले के लिए सिर्फ क्या आ रहा है, I3 प्लस I1 ऐड हो रहा है। अब आप एडिशन में तो किसी को भी पहले लिख लो, क्या फर्क पड़ता है भाई, सब्सट्रैक्शन में ही सारा खेल होता है। अब यहां से जाओगे तो ये साइन प्लस और ये साइन माइनस, देखो यहां उल्टा हो गया साइन, पर ये I3 के हिसाब से, इसलिए इस 1 ओम के लिए जो करंट आप लोगे वो होगा I3 माइनस I2 होगा, I3 माइनस I2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस यहां छुपी हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बढ़िया चीज यहां छुपी हुई है।
आप अगर देखें, अब मैं लिखना शुरू करता हूं, फिर एक बार बताऊंगा, यहां से जाएंगे तो ये 1 इंटू और माइनस साइन के साथ आएगा 1 इंटू I3, ये वाला लिख दिया मैंने। फिर यहां से आ रहा हूं इस वाले रजिस्टर के ऊपर, तो माइनस साइन के साथ आएगा, और वहां पे अपने पास 1 ओम का रजिस्टर है, तो 1 इंटू जो करंट होगा वो होगा I3 प्लस I1, ये एक और चीज आ गई। फिर मेरे पास ये वाला रजिस्टर है, तो इसमें लगेगा माइनस साइन और 1, और यहां लगेगा I3 माइनस I2, और बाद में तो लूप खत्म हो गया, तो इक्वल टू 0। पर एक बात ध्यान रखना, यहां गलती से भी I2 माइनस I3 मत लिख देना, जो कि आपने नंबर 2 वाली इक्वेशन में लिखा था। कहां गया ये वाला? I2 माइनस I3 नंबर 2 में क्यों लिखा था? क्योंकि वहां 2 वाला I2 जो करंट था वो हमने डोमिनेंट माना था, उसके हिसाब से हम लोग वहां की इक्वेशन लिख रहे थे। वहां I2 बड़ा करंट था, इसलिए वहां पे I2 माइनस I3 लिखा था। पर जब हम थर्ड वाले लूप की बात कर रहे हैं, तो वहां हमारे लिए थर्ड वाला I3 करंट डोमिनेंट है, उसके हिसाब से हमने सारे कंपोनेंट्स की साइन लगाई है। और अगर हमने उसके हिसाब से सारे कंपोनेंट की साइन लगाई है, तो वहां हमेशा आपको I3 माइनस I2 लिखना होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप चाहो किसी लूप में उल्टा करंट लो, किसी लूप में सीधा लो, आप चाहो जैसा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 2 लूप वाले सर्किट जो हैं, 2 लूप वाले सर्किट में, अब कॉमन ब्रांच में आप चाहो कि मुझे ऐड होने वाला करंट नहीं लेना है, मत लो, मर्जी आपकी, कोई भी डायरेक्शन ले लो। अब आपको पूरा खुला छोड़ दिया, मर्जी आपकी, आपको जैसा करंट लेना है ले लो। बस ये रूल ध्यान रखना है, बस इस बात को ध्यान रखना है। बार बार पॉज करो, रिवाइंड करो, देखो, पॉज करो, रिवाइंड करो, देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। सिंप्लीफाई कर देता हूं, माइनस I3 माइनस I1 माइनस I3 प्लस I2 इक्वल टू 0। माइनस I1 माइनस 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 3I3, ठीक है, 1 2 3 हो गए ना, और प्लस I2 इक्वल टू 0। साइन चेंज कर लेते हैं, तो I1 प्लस 3I3 और माइनस I2 इक्वल टू 0। दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3। सॉल्व नहीं करूंगा इसे फिर से, बस तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। आपको निकालना है बेसिकली I3, सो सब एलिमिनेट करो, यहां से निकालो I2 का वैल्यू। I2 का वैल्यू मिलेगा I1 I3 की टर्म्स में, उस I2 को यहां रख देना, तो ये इक्वेशन I1 I3 में बन जाएगा। यहां से निकालो I1 का वैल्यू, पर पहले I2 यहां रख दो, तो यहां पे I2 जब रख दोगे तो ये भी I1 I3 के टर्म्स में बन जाएगा। फिर इसमें से सिर्फ I1 की वैल्यू निकालो और वो यहां रख दो। मेरी बात फिर सुनो, फिर बता रहा हूं। I1 I2 I3 तीन है वेरिएबल, हमें निकालना I3 है। इस इक्वेशन में I3 को जिंदा रखना है, बस I1 I2 को हटाना है। कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल प्रोसेस। इधर वाले इक्वेशन से I2 की वैल्यू निकालो, इधर वाले इक्वेशन से I2 की वैल्यू निकालो। I2 की वैल्यू जो कि फंक्शन ऑफ I2 एंड I3 मिलेगी आपको, सॉरी I1 एंड I3 मिलेगी आपको। और इधर वाले इक्वेशन में ये I2 डाल दो, ठीक है, नहीं इधर वाले में मत डालो, सॉरी वेट, ये वाले I2 को उठा के इधर वाले में डाल दो। जैसे ही आप I2 इधर डालते हो, तो ये इक्वेशन जो है ये फंक्शन ऑफ I1 एंड I3 बन जाएगी। इतना समझ में आता है? हमें तो I3 चाहिए भाई, I1 हटाना होगा, तो इस वाली इक्वेशन से पहले आप I1 निकालो, और I1 आपको मिलेगा फंक्शन ऑफ I2 एंड I3, फंक्शन ऑफ I2 एंड I3। इधर जो I2 निकाला है, अब इसमें I2 को भर दो। तो जैसे ही आप I2 इधर डाल दोगे, तो ये जो I1 है ये आपको फंक्शन ऑफ, यानी फंक्शन ऑफ सीधे सीधे I3 मिल जाएगा आपको। ये I1 जो है वो फंक्शन ऑफ क्या मिल जाएगा? I3। और उठा के इस I1 को यहां डाल देना। तो इसका मतलब अब ये देखो, यहां पे आपने अभी जब डाला तो ये इक्वेशन आपको I1 I3 के फंक्शन से मिली थी। I1 की वैल्यू सिर्फ फंक्शन ऑफ I3 बनाई आपने और यहां डाल दी, तो ये अब पूरी की पूरी इक्वेशन इसके बाद जो है फंक्शन ऑफ I3 बन जाएगी। इसको सॉल्व करो, I3 निकाल दो, काम खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और कराना है मुझे KVL पे, एक सिंगल क्वेश्चन, बट टाइम एक्सीड कर रहा है इसलिए हमें यहां रुकना होगा, है ना। तो हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, और किरचॉफ करंट लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सो फॉर दैट तब तक आप वेट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, है ना।